हेलो फ्रेंड्स, डी&डीज़ किचन एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैकपैक बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम मैजिक रिंग बना लेंगे और उसमें हम सबसे पहले 3 चेन कर लेंगे मैजिक रिंग में। और अब डबल क्रोशिया करना है हमें यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया करने हैं, मतलब 11 डबल क्रोशिया प्लस पहले हमने जो 3 चेन लिए वो, मतलब हमारे टोटल 12 हो जाएंगे पूरे राउंड में। और यहाँ मैंने 4 कलर के थ्रेड्स लिए हैं, आप चाहें तो 2 या 3 भी ले सकते हैं। यहाँ हमारे टोटल 15 ग्रेन्यू हो जाएंगे। ये हमारा बेबी बैकपैक हो रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा होगा। यहाँ हमारे टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। और वो पहली जो चेन थी उसमें से स्लिप नॉट कर लेंगे। और अभी हमें इस धागे को काटना नहीं है क्योंकि हमें वापस ये लगेगा। अब यहाँ पे मैंने ये कलरफुल जो मेरा थ्रेड है वो ले लेंगे और उसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। और अब यहाँ पे हमें पफ स्टिच करनी है। तो पफ स्टिच आप देख सकते हैं लूज़ रखना है। और यहाँ पे 3 पफ स्टिच का डिज़ाइन करना है। आप 4 या 5 भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 का लिया है। तो हर एक गैप में हमें पफ स्टिच करनी है। तो टोटल हमारी 12 बन जाएंगी पफ स्टिच। पूरा राउंड कर लेंगे। और यहाँ पे अब हमारा हो चुका है, तो यहाँ हम स्लिप नॉट कर लेंगे जिससे कि जॉइन हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ हमें थ्रेड चेंज करना है। तो ये येलो कलर का थ्रेड है, ये मैं यूज़ करूँगी। कलरफुल जो थ्रेड है उसको हम खींच लेंगे नीचे, येलो जिससे येलो दिखेगा पूरी तरह से। तो हम यहाँ पे और 2 चेन बना लेंगे। और अब यहाँ डबल क्रोशिया, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से दूसरे गैप में इसी प्रकार से हम 3 हर एक जो पफ स्टिच की है उसके साइड से हम 3 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से पूरा राउंड हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे फिर से हम स्लिप नॉट कर लेंगे। इसकी एक और चेन करके खींच लेंगे जिससे कि हमें थ्रेड काटने में इजी रहेगा। और इसे हम पीछे की तरफ बांध भी सकते हैं। ये मैंने दूसरा वाला भी थ्रेड काट दिया है। और अब सभी को हम अच्छी तरह से नॉट बांध देंगे जिससे कि खुले नहीं। और फिर से हम काट सकते हैं। ये देखिए पूरा राउंड हो चुका है। अब ये ग्रीन कलर का जो थ्रेड है उसे हम फिर से शुरू करेंगे। तो हमें उसे काटा नहीं है हमने। और यहाँ पे हम कॉर्नर करेंगे शुरुआत में। 1 2 चेन ले लेंगे, 3 चेन ले ली है। और अब यहाँ पे
डबल क्रोशिया करना है। ये 2 हो गए और ये तीसरा, तीन ले लिए। अब 2 चेन लेंगे हम, फिर से 3 डबल क्रोशिया लेना है। 3 टाइम डबल क्रोशिया, मतलब जिससे कि हमारा कॉर्नर तैयार हो जाएगा। देखिए कॉर्नर तैयार हो चुका है। अब हमें फिर से पूरा जो गैप है वहाँ पे हमें वापस 3 डबल क्रोशिया करना है। हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया करते जाना है और कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर में। तो यहाँ हमारा आप देख सकते हैं हर एक गैप में हमने कर लिया है। तो इससे स्क्वायर हमारा बन जाएगा। अब जो राउंड था वो अब स्क्वायर बनने की तैयारी में है। ये देखिए दूसरा कॉर्नर बन गया है। ये देखिए 2 कॉर्नर हो चुके हैं। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और फिर जॉइन कर देंगे। तो यहाँ हमारा पूरा हो चुका है और हम यहाँ पे स्लिप नॉट कर लेंगे और अब इस थ्रेड को भी हम एक चेन और करके खींच लेंगे और कट कर देना है और पीछे की तरफ से हम इसे वापस नॉट बांध लेंगे। हम थोड़ा पास में थ्रेड ले लेंगे जिससे इजीली हम बांध सकें। अभी जो थ्रेड्स बड़े बड़े हैं इन्हें भी हम काट लेंगे। 2 या 3 नॉट बांधने के बाद अच्छी तरह से हमें काट लेना है जिससे कि क्लियर दिखे अंदर की तरफ। ये देखिए स्क्वायर हो चुका है। अब हमें ये दूसरा थ्रेड लगाना है तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। हमने कॉर्नर ही ले लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 1 2 3 चेन और यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, अब 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे जो दूसरा गैप है वहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया लेना है। 3 टाइम डबल क्रोशिया। इस तरीके से पूरा राउंड हमारा हो जाएगा। पूरा राउंड कर लेंगे हम इस प्रकार से। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से वो राउंड कर लूँगी। और ये देखिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं और यहाँ पे हम स्लिप नॉट से
खींच लेंगे और एक चेन करके खींच लेना है और कट कर देंगे। इस प्रकार से हमारे 2 स्क्वायर हो चुके हैं। अब ये एक छोटा बड़ा लग रहा है, पर खींचने के बाद ये भी इसके जितना ही हो जाएगा। जब हम इसे एक स्क्वायर बनाएंगे उसके अंदर हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, पुट्ठे का ही बनाया है। उसके अंदर बराबर उसी नाप से हमने 4 सिलाइयाँ डाल दी हैं। जो हमारी स्वेटर बनाने की सिलाइयाँ हैं वो 14 वो और ये 15वां बड़ा वाला। और ये सिलाई में हम अच्छी तरह से कॉर्नर इसके ज्वाइन कर देंगे और ऊपर से दूसरा भी लगाएंगे जिससे आयन हुआ हो ऐसा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आप पुट्ठे के अंदर इसको अच्छी तरह से घुसा के रख सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे दिखेंगे, एक जैसे साइज़ लगेगी। तो हम ये सारे ग्रेने निकाल लेंगे। ये मेरे 14 है और एक बड़ा किया है वो 15 है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें जॉइन करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये साइड के हुए हैं, ये जो साइड में रख रहे हैं ये साइड के आएंगे और बीच में 4 जो रखे हैं वो हमारे आगे पीछे के, ये आगे पीछे के और ये साइड के हैं वो जॉइन कर देने हैं इसके साथ। तो एक बॉक्स टाइप बन जाएगा और ये बड़ा जो है वो इसका ऊपर का कवर आएगा। उसे हम ज़्यादा बड़ा हमें बनाना है इस तरीके से। अब हमें सभी को जॉइन करना है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें जॉइन करना है। ये इधर से दोनों ऐसे पास आ जाएंगे जिससे कि हमारा स्क्वायर बनेगा और इस प्रकार से हमें जॉइन करना है। चेन की जो अंदर का पार्ट है उसे हमें जॉइन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की जो थ्रेड है उसी को ही हमें जॉइन करना है। यदि आपको ये ग्रेन्यू बनाने आ गए तो फिर आपका पर्स आप इजीली बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का पर्स आप बना सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम खींच लेंगे जिससे कि वो अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आई है। अब ये जो है तीसरा हम इसे जॉइन करना है, तो हम एकदम कॉर्नर दोनों के ले लेंगे। पहले इससे जॉइन कर देंगे जिससे कि फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। और अब इससे भी हम जोड़ लेंगे इसी के साथ। कॉर्नर कॉर्नर जोड़ने हैं जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब यहाँ से हम वही उसी तरीके से जो अंदर की तरफ थ्रेड आए हैं उन्हें जॉइन करना है, 2 चेन के अंदर की साइड के। अब सारा हमारा पर्स तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्रेड को हम बांध देंगे ऊपर की तरफ और ये हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे पर्स के ऊपरी हिस्से में। पूरा राउंड हमें करना है। यहाँ कम से कम हमें 5 लाइनें करनी है सिंगल क्रोशिया की। फिर छठी जो लाइन है वो डबल क्रोशिया की करेंगे हम। उसके बाद 3 लाइन वापस हमें सिंगल क्रोशिया की करनी है। ये 5 लाइन हमारी पहले सिंगल क्रोशिया की होगी। पूरा राउंड कर लेना है। और ये मैंने जो था हमारा बड़ा ग्रेन्यूल वो हम यहाँ अटैच कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ऊपर का मैंने पूरा कर लिया है। मैंने डबल क्रोशिया की एक लाइन बीच में की है। 5 के बाद में यहाँ मैं जॉइन कर दूँगी हमारा ऊपर का कवर जो है। अब यहाँ हमें इसके पॉम पॉम बनाने हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप कलर लेके छोटे छोटे पॉम पॉम बना सकते हैं। ये देखिए। और इसके अंदर हमें रुई भरनी है। रुई हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, बस वो फूला दिखे इतना ही हमें डालना है रुई। और उसे हम बंद कर लेंगे।
ये हो चुका है। ये देखिए हमारे 2 पॉम पॉम बन के तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ हम पीछे के बेल्ट बनाने जा रहे हैं। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले हमने एक नॉट तैयार कर लिया है और अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। 9 चेन बनानी है। नौ चेन बनाने के बाद हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये सिंगल क्रोशिया हमारा हो चुका है। एक चेन वापस बना के फिर से उसी तरीके से पहली चेन में से सिंगल क्रोशिया करना है। इस प्रकार से हमारा बेल्ट कम से कम 33 या 35 इंच का होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक चेन बना ली है जो कि अंदर की तरफ हमें बांधने के लिए, वो आपकी इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं। और उसे हमने सिर्फ डबल थ्रेड करके चेन बना के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं सामने हमने रखी हुई है, जो कि ऊपरी हिस्से में हमें बांधनी है। यहाँ देखिए पूरा तैयार हो चुका है। ये हमारा जो चेन है थोड़ी मोटी मैंने बनाई है, डबल थ्रेड से बनाई है। और अब इसमें हम सेफ्टी पिन डाल के जो हमने डबल क्रोशिया किया है उसमें से हम निकालेंगे, जिससे कि ईजीली जाए। तो यहाँ पे हमने ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट से 4 या 5 छोड़ के हमें थ्रेड अंदर डालना है। तो यहाँ से हम थ्रेड डालेंगे। और अब यहाँ से हमें 5 वापस हम छोड़ेंगे और यहाँ से निकालेंगे बाहर। अब यहाँ से फिर से कॉर्नर से देखेंगे हम 5 के बाद में फिर अंदर डालेंगे। इस प्रकार से पूरा पर्स हमारा तैयार हो जाएगा, बैकपैक। अब जैसे ये मिडल से लिया है वैसे ही पीछे की तरफ भी मिडल लेंगे। जैसे यहाँ से 5 लिए हैं तो यहाँ से भी जो मिडल है वहाँ से हम 5 लेंगे और वहाँ से हमें निकालना है। इस प्रकार से पूरा लेके आएंगे आगे तक। और यहाँ पे हमने पॉम पॉम इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। अच्छी तरह से इसे हमें स्टिच कर लेना है जिससे कि निकले नहीं। यहाँ यदि आप बड़ा बैकपैक बनाना चाहते हो तो और आपको 6 ज़्यादा ग्रेन्यू बनाने पड़ेंगे, तो आपका बैकपैक बड़ों के लिए हो जाएगा तैयार। और ये देखिए यहाँ पे ये बेल्ट हमारा 33 इंचेस का है। तो इसे मैं इसके साथ पर्स के हमारा जो बैकपैक है उसके साथ हम अटैच करेंगे। देखिए खोलने के बाद वैसे तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा है। अब पीछे की तरफ से हमें बेल्ट बनाना है, तो किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताती हूँ। हम बेल्ट का मिडल पार्ट ले लेंगे और मिडल पार्ट को सबसे पहले ऊपर की तरफ इस तरीके से अटैच करना है और इसे यहाँ से बांधना है और इसे यहाँ से
दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्रोशिया लगा के रखा है और यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट को। ये दूसरे को भी हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें इसके अंदर अस्तर भी डालना है, जिससे कि छोटी कोई चीज़ रखी हो तो गिरेगी नहीं। तो वो भी मैं तैयार करके बताऊंगी आपको। और ये हमारा बहुत ही गहरा हो चुका है। अच्छा, बहुत ही सुंदर बैकपैक हो चुका है। आप भी इसे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आप बटन लगा सकते हैं एक। और ये पीछे की साइड बेल्ट भी हमारे तैयार हो चुके हैं। जो थ्रेड्स हैं वो मैं काट डालूँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ नया आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।